हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट बहुत दिनों के बाद चैनल पर वीडियो आ रही है और हमने स्टार्ट कर दिया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस को ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए। स्टूडेंट आपको कोई भी पेड परचेस कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डी फार्मा बहुत सिंपल होता है, आप आसानी से पास कर सकते हो, लेकिन आपको शर्त यह है कि रोज़ आपको पढ़ना होगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली डी फार्मा में अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हो। तो स्टूडेंट अगर आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हो और ढूंढ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस चैनल को जिस पर आप वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमने ऑलरेडी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। स्टूडेंट फार्माकोनोसी का आज चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोनोसी है, इसको हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने डी फार्मा में एडमिशन ले लिया है लेकिन आपको अभी यही नहीं पता है कि डी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से हमें क्या क्या पढ़ना होता है सब्जेक्ट के अंदर, तो स्टूडेंट इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आई बटन पर है, तो उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप क्लिक कर सब्जेक्ट को समझ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 फार्माकोग्नोसी से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं हर बार, और चलिए चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर क्या क्या कवर करना है वो भी हम बता, या कंटेंट की सिलेबस की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 से हमें क्या पढ़ना है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पढ़ना है कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री पढ़नी है कि फार्माकोग्नोसी कहाँ से बनी, किसने बनाई, है ना, कौन से साइंटिस्ट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह पढ़ना है कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का कहाँ कहाँ स्कोप है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप रहने वाला है, तो सब कुछ आपको इसमें कवर करना है। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर यह भी बताने वाले हैं कि फार्माकोग्नोसी से चैप्टर 1 से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिए हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो स्टूडेंट जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास एक कोई नीम है, नीम की पत्तियां और आपने निमोरी देखी होंगी, है ना। तो यहाँ से अगर हमें कोई भी केमिकल से दवाई बनानी है, नीम की पत्तियों से, नीम की निमोरी से कोई भी दवाई बनानी है, तो उसके नीम के बारे में हमें पूरा समझना होगा। नीम की पत्तियाँ क्या होती हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं, मतलब देखने में कैसा है ना, केमिकल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, नीम का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो ये सारे स्टडी जो हम करते हैं ना, इसके हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर करते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप डेफिनेशन देख सकते हो क्या है। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, है ना। क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी अगर आपको करनी है तो फार्माकोग्नोसी आपको पढ़नी होगी। तो स्टूडेंट आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्या होता है डेफिनेशन हम दोबारा से रिपीट कर दें। फार्माकोग्नोसी एक ऐसी शाखा है जो कि सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करती है किसकी, स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रूड ड्रग। और जो क्रूड ड्रग क्या होता है, सपोज हमने कोई भी नीम ले लिया, आप नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं, किसी भी प्लांट्स को आप पकड़ लीजिए, उस प्लांट्स के केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल जितनी भी स्टडी आप कर सकते हो वो सब फार्माकोग्नोसी के अंदर कर सकते हो, उसी को हम फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी बना कैसे है। स्टूडेंट चलिए बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी शब्द के बारे में। स्टूडेंट जो फार्माकोग्नोसी शब्द है यह है हमारा ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला होता है फार्माकोन, दूसरा होता है गोग्नोसी, है ना। आप जैसे कि देख पा रहे हो, फार्माकोन का मतलब होता है मेडिसिन और कोग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर दोनों को हम मिला के बात करें तो क्या है, मीन्स फार्माकोग्नोसी इज द नॉलेज ऑफ द ड्रग्स, है ना। फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ द ड्रग्स। तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और इसका छोटा सा मतलब है, इतना क्लियर करना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, है ना, अनरिफाइंड मटेरियल। क्या हो सकते हैं, अनरिफाइंड मटेरियल्स,
है ना, अनरिफाइंड ड्रग्स भी बोल सकते हैं, अनरिफाइंड मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। तो सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग की बात की जाए तो हमें क्रूड ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, रॉ मटेरियल हमें फार्माकोग्नोसी में कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो देखो हम पहले बात करते हैं प्लांट सोर्स से। प्लांट सोर्स में जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, आप जैसे नीम का ले लो, बबूल का ले लो, तुलसी का ले लो, है ना, सेफ्रॉन मतलब होता है क्या, केसर, केसर का ले लो, उसके अलावा क्लोव का ले लो, क्लोव मतलब लौंग का प्लांट ले लो। साथ ही साथ हमें क्रूड ड्रग दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं, एनिमल सोर्स से ही मिलती हैं। एनिमल में जैसे हनी बी, हनी बी मतलब मधुमक्खी, बी वैक्स, हनी बी वैक्स मतलब होता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें वैक्स निकलता है, सिल्क, इंसुलिन। उसके अलावा सार्क, सार्क से भी हमें एनिमल ऑयल मिलता है, एनिमल सोर्स से हमें मिलता है ना। उसके अलावा अगर हम मिनरल सोर्स की बात की जाए तो मिनरल सोर्स में जैसे चौक, आपने चौक देखी होगी ब्लैक बोर्ड पे जो वहाँ पे लिखते हैं, है ना, उस चौक, बेंटोनाइट, एब्जॉर्बेट, कोलिन, फुलर, अर्थ, है ना, ये क्या है, एग्जाम्पल है मिनरल सोर्स के। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें कहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हो, तो स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में कॉमन एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमारी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स होती है ना। तो हमें वहाँ से क्रूड ड्रग्स मिल जाता है। मराइन की बात की जाए तो मराइन में जैसे सॉल्ट, आपने सॉल्ट देखा होगा, नमक, है ना, उसके साथ साथ प्रोटोजोआ, तो ये क्या होते हैं, मराइन सॉल्ट के क्या होते हैं, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं और सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स कहाँ से मिल सकते हैं। तो जैसे प्लांट सोर्स से मिल सकते हैं, एनिमल सोर्स से मिल सकते हैं, मिनरल से मिल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ मराइन सोर्स से भी हमें सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स मिल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो स्टूडेंट फार्माकोग्नोसी हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे एक फिजिशियन हुए थे जिसको बोलते हैं ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स। कौन थे, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स की अगर बात की जाए तो 460 से 360 बीसी में इनको क्या बोला गया है, हिप्पोक्रेट्स जो थे वो ग्रीक फिजिशियन थे जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही क्या बोलते हैं, मेडिसिन को एक लाइफ दिया था, है ना, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट एक पाइपरस एब्रस करके एक साइंटिस्ट हुए थे, है ना, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट था वो 1500 बीसी पुराना डॉक्यूमेंट है ना। इजिप्शियन वर अवॉर्डेड द मेडिसिन यूज ऑफ द सेवरल प्लांट्स ऑफ एनिमल और ह्यूमन एनाटॉमी ऑल्सो, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, सेवरल प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर भी क्या करा था, पूरे के पूरे करके एक डॉक्यूमेंट बनाया था। किसने बनाया था, इजिप्शियन ने बनाया था। इजिप्शियन में कौन था, पाइपरस एब्रस, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उसके अलावा और साइंटिस्ट हुए जिसको बोलते हैं अरिस्टॉल, रिनोव्ड फिलोसफर, है ना। अरिस्टॉल कौन थे, रिनोव्ड फिलोसफर थे, जिन्होंने क्या किया कि एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स के किंगडम के ऊपर क्या करी, अपनी स्टडी करी, है ना। थियोफ्रेस्ट कौन थे, ये प्लांट किंगडम इन्होंने बताया था, प्लांट में कौन कौन से किंगडम होते हैं। तो थियोफ्रेस्ट ने प्लांट्स किंगडम के बारे में बताया था। और जो अरिस्टॉल थे, ये क्या थे, फिलोसफर थे, इन्होंने किसके ऊपर बात करी थी, एनिमल्स किंगडम के ऊपर। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से किंगडम्स होते हैं तो वो बताया था अरिस्टॉल ने। तो मुझे लगता है यहाँ आपसे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। अब एक और साइंटिस्ट हुए थे जिसको बोलते हैं डिस्कोरिडाइस। डिस्कोरिडाइस ये साइंटिस्ट थे, यह एक ग्रीक फिजिशियन थे। कौन थे, ग्रीक फिजिशियन। इन्होंने 78 AD जो कि डिस्क्राइब करा था, क्या डिस्क्राइब करा था, सेवरल प्लांट मेडिसिन इम्पोर्टेंट। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करी, रिसर्च करके इन्होंने पाया कि कौन कौन से प्लांट मेडिसिन में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी सारे प्लांट्स पे स्टडी करके, जिसको बोलते हैं डी मटेरिया मेडिका। डी मटेरिया मेडिका नाम की बुक जो इन्होंने लिखी थी, डिस्कोरिएट्स ने लिखी थी, है ना। डिस्कोरिएट ने बहुत सारे प्लांट्स पर स्टडी करी थी। तो स्टूडेंट यह थे हमारे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के साइंटिस्ट। एक और साइंटिस्ट हुए उसके बाद जिसका नाम था ग्रीक फार्मासिस्ट गैलेन। जो गैलेन थे, इन्होंने स्टूडेंट वेरियस मेथड प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे मेथड को डेवलप कर दिया, मतलब इस तरीके से भी हम प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल सकते हैं, है ना। किसी मेडिसिनल प्लांट में कोई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत तरह के मेथड को डेवलप किया था। कौन थे डेवलप करने वाले, गैलेन, जिसको जो कौन थे, एक फार्मासिस्ट थे, फार्मासिस्ट गैलेन। तो है ना, हिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिक, है ना, फाइटोकेमिकल्स।
आइसोलेशन क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बहुत तरीके के प्लांट अवेलेबल हैं नेचर में, है ना। हम बहुत कम प्लांट्स को ही जान पाए अभी तक। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। उन प्लांट्स पे अगर हमें स्टडी करनी है, तो अगर उन प्लांट्स से हमें कोई केमिकल को निकालना है, तो आइसोलेशन करने के लिए हम फार्माकोग्नोसी का सहारा ले सकते हैं। फार्माकोग्नोसी में पढ़नी पड़ेगी, मेथड पढ़ने पड़ेंगे, किस तरीके से हम उनको केमिकल्स को आइसोलेट कर सकते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स फाइटोकेमिकल्स को स्कोप की बात की जाए तो आइसोलेशन ऑफ द फाइटोकेमिकल्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्टेन फाइटोकेमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स लाइक ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड एंड टेनिस, है ना। इस तरीके के केमिकल्स, ग्लाइकोसाइड, फाइटोकेमिकल्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फार्माकोग्नोसी की डिमटेरिया मेडिका को पढ़ना पड़ता है ना। उसमें मेथड वगैरह लिखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी टू प्रिपेयर द हर्बल फॉर्मुलेशन। अगर आपको कोई भी नई दवाई बनानी है ना, प्लांट से निकाल कर कोई टैबलेट बनानी है, फॉर्मुलेशन बनानी है, सिरप बनानी है ना, पाउडर बनाना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मटेरिया मेडिका फार्माकोग्नोसी पढ़नी पड़ेगी। तो है ना, फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ है? फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे चूरनास, अबलेहा, है ना, असावा, अरिस्टा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फार्माकोग्नोसी का यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, स्टरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग्स, इनके लिए भी फार्माकोग्नोसी का यूज़ कर सकते हैं। टू फॉर्मेशन ऑफ द नोबल मेडिसिन, अगर आपको कोई नोबल मेडिसिन बनानी है, मतलब बहुत छोटी मेडिसिन बनानी है, जैसे नैनो में अगर बात की जाए, तो अगर आपको कोई बनानी है तो वो भी आपको फार्माकोग्नोसी का सहारा लेना पड़ेगा। न्यू ड्रग इज टोटली डिपेंड ऑन टू द फार्माकोग्नोसी, है ना। फार्माकोग्नोसी को अच्छे से पढ़ोगे, प्लांट्स के बारे में अच्छे से जानोगे, मेथड के बारे में जानोगे, तो भी तो आप बना पाओगे। तो है ना, इसके लिए आपको यहाँ पर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की जरूरत पड़ने वाली है। आगे हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस पाथवेज इन्वेस्टिगेशन। बायोसिंथेसिस पाथवेज की बात की जाए, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? फार्माकोग्नोसी हमें इनको समझने में, इनके बारे में जानने में हेल्प करती है। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टेटस मतलब हम प्रेजेंट में फार्माकोग्नोसी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानने के लिए तो आप देख सकते हो, फार्माकोग्नोसी कंसर्न टू द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड एनिमल ऑरिजिन। तो फार्माकोग्नोसी सबसे पहले किससे कंसर्न करती है? क्रूड ड्रग से कंसर्न करती है, और वेजिटेबल से कंसर्न करती है, और एनिमल ऑरिजिन से कंसर्न करती है ना। वहाँ से भी तो हमें ड्रग मिलता है, तो इन तीनों से हमें क्या करती है? कंसर्न करती है। प्लांट आर स्टिल द पोटेंट सोर्स ऑफ द थेरेपेटिक एजेंट। बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं, तुलसी, नीम, है ना, पपाया। तो ये क्या करते हैं? मेडिसिनल थेरेपेटिक एजेंट होते हैं, इनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं अभी के समय में, है ना। स्टूडेंट देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है। नाउ द पीपुल्स हैव द रियलाइज, पीपुल्स, अब लोग जानने लगे हैं कि इसके हर्बल नेचुरल ड्रग से, नेचुरल प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट मिलते हैं। प्लांट से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं और सस्ते होते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलता है ना। आज के समय में अगर हम बात की जाए, 80% अबव द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द हर्बल ड्रग्स। आज के समय में बात की जाए तो 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हर्बल ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो चुकी है, उनको किसी न किसी तरीके से यूज़ कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। मेडिसिनल प्लांट आर द ग्रेट वैल्यू इन द फील्ड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द क्योर ऑफ द डिसीज। बहुत तरीके के प्लांट, जैसे अगर हम बात करें सदाबहार, सदाबहार को क्या बोलते हैं? बिनका बोला जाता है। इसमें से दो केमिकल्स निकलते हैं, कौन कौन से? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, है ना। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये दो केमिकल्स मिलते हैं जो कि क्या करते हैं? कैंसर थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, कैंसर में यूज़ किए जाते हैं, है ना। ये कैंसर के लिए देखो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेडिसिनल प्लांट में बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि हमें ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और बहुत तरह की दवाइयों को, बहुत तरह की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट स्टेटस क्या है ना। और फ्यूचर एस्पेक्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हो क्या है कि रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी हैव द फर्दर सपोर्टेड टू एडवांसमेंट इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हमें क्या होता है? रैपिड डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, जो कि क्या होगा? केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी में हमें बहुत तरीके से प्लांट्स के बारे में जानने को मिल सकता है ना। प्लांट्स में से
अगर किसी केमिकल को आइसोलेट करना है तो मॉडर्न फार्माकोनोसी को हमें पढ़ना होगा, मॉडर्न फार्माकोनोसी को हमें डेवलप करना होगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको फ्यूचर एस्पेक्ट और प्रेजेंट स्टेटस। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कवर कर लेते हैं। चलिए चैप्टर 1 से आप स्टूडेंट, आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में आ सकता है फार्माकोनोसी क्या होता है, अलॉन्ग विद टू द स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी एंड एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोसी। फार्माकोनोसी क्या है, स्कोप क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपके बारे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट एन शॉर्ट नोट ऑन द प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द फार्माकोग्नोसी। प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोनोसी का, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है फार्माकोनोसी का, आपको उसके बारे में भी पूछ सकता है। फॉलोइंग साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोनोसी। फार्माकोनोसी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट आपका यह था आज का सेशन चैप्टर 1, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोनोसी हमने कवर कर दिया है। डाउट रहे कोई भी आपका तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से पूरे के पूरे यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स के कवर कर देंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करेंगे। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।